मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वर्तमान की जो दुनिया की परिस्थिति हमें बताती है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। जहां भी देखो दुनिया में चोरी, डकैती, लूट पाट, खून खराब, बलात्कार, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति। इंसान इंसान को काटता है, इंसान इंसान को मारता है, इंसान इंसान को खा रहा है। इंसान का दुश्मन खुद इंसान है। कोई जीव जंतु, कोई जंगली जानवर इंसान का सबसे पहला दुश्मन नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान। मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन केवल मानव ही। यह दुनिया मृत्यु की ओर, अंधकार की ओर, विनाश की ओर जा रही है। हालांकि दुनिया में ज्ञान और विज्ञान बढ़ रही है, इंसान बहुत ही शिक्षित हो रहा है। इंसान की ज्ञान, उसकी तकनीकी मंगल ग्रह तक, अलग अलग हजारों सैकड़ों ग्रह नक्षत्र तक जाके पहुंच चुकी है। और भी ज्ञान बढ़ेगी, और भी तेजी से बढ़ेगी। इंसान की कल्पना से बढ़कर, सोच विचार से बढ़कर इंसान की ज्ञान और विज्ञान तकनीकी और भी बढ़ेगी। लेकिन उससे क्या, ज्ञान और विज्ञान जितने तेजी से आगे बढ़ रही है, उतना ही तेजी से दुनिया में चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, युद्ध, संग्राम, जाति के विरोध जाति, धर्म के विरोध धर्म, मजहब के विरोध मजहब। आज इंसान जाति धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इंसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज बहुत सारे देशों में अपने अस्तित्व के लिए या अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई, क्योंकि बाइबल में सब कुछ परमेश्वर ने लिख दिया है। आज से 4000 साल पहले परमेश्वर ने अपने पवित्र धर्म शास्त्र, पवित्र बाइबल, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर के जो नियम कानून है, परमेश्वर की जो संविधान है, परमेश्वर की जो जीवन का पुस्तक है, पवित्र बाइबल धर्म शास्त्र में भविष्यवाणियां परमेश्वर ने लिख दिया है। परमेश्वर ने अपने चुने हुए अभिषिक्त दास और दासियों के द्वारा पवित्र बाइबल में आज से 4000 साल पहले भविष्यवाणियां लिख दिया है। और जो जो भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी गई, वही भविष्यवाणियां दुनिया में पूरा हो चुकी है। जो चीज बाइबल में लिखी गई है, वही चीज दुनिया में घटना घट रही है। सृष्टि की शुरुआत से जो भी घटना, जो भी युद्ध, जो भी संग्राम, जो भी परिस्थिति का बदलाव, जो भी समाज का बदलाव, देश और दुनिया की जो बदलाव, हर परिस्थिति, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति या इंसान की जो नैतिकता के बारे में, इंसान के स्वभाव, चरित्र, गुण के बारे में, सामाजिक अवस्था के बारे में जो भी भविष्यवाणी लिखी गई है, सब कुछ पूरा हो चुकी है। बस थोड़े कुछ भविष्यवाणी और बाकी इंतजार में है कि वो भी पूरा हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल की हर एक भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं है। जैसे जैसे बाइबल में लिखी गई है कि अंत के दिनों में इंसान बहुत ही खतरनाक, खूंखार होगा, प्रेम नष्ट होगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, मनुष्य के जीवन में से प्रेम, दया, क्षमा, आदर, ममता, भाईचारा, अपनापन खत्म होगा, इंसानियत खत्म होगा। आज दुनिया में हम ऐसे ऐसे घटनाएं हम देखते हैं कि इंसानियत टोटली मिट चुका है। ज्ञान और विज्ञान तेजी से बढ़ चुका है। बाइबल में लिखा है कि ज्ञान और विज्ञान की बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी और ज्ञान आकाश मंडल भी पार होगी। आज उसी तरह आज इंसान की ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी आज हजारों सैकड़ों ग्रह नक्षत्र तक पहुंच चुका है। आज जो इंटरनेट, आज जो सोशल मीडिया, आज जो सारे टीवी, मोबाइल, आज जो भी वर्तमान जो आधुनिक ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है, वो सब बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार ज्ञान और विज्ञान बढ़ेगी। इंसान नई नई चीज़ की खोज करेगा और उसके साथ साथ इंसान की इंसानियत मिटेगा। दुनिया में से प्रेम नष्ट होगी और इंसानियत नष्ट होगी। इंसान जंगली जानवर से बदतर होगा। बाइबल में इसी लिखा गया कि इंसान पशुवत करके लिखा है, मतलब पशु सरीखे बन जाएगा। ये सब हम अपने आंखों से देख रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के अंत सुनिश्चित है। ये दुनिया अंत विनाश की ओर जा रही है। ये दुनिया एक महाप्रलय, महाक्लेश, संकट की ओर जा रही है। कीड़े मकोड़े की तरह दुनिया में आने वाले दिनों में लोग मरेंगे। और भी महामारी आई। ये कोरोना वायरस, ये जो कोविड-19, ये तो परमेश्वर का एक ट्रायल है, जस्ट ट्रेलर। आने वाले दिनों में और भी भयानक भयानक महामारी, भयानक भयानक क्लेश, भयानक भयानक युद्ध,
पहला विश्व युद्ध या दूसरी विश्व युद्ध, ये तो एक ट्रेलर था। और भी भयानक युद्ध सारी दुनिया में संग्राम हुई। आज जो दुनिया वाले न्यूक्लियर जो बम बना के रखे हैं ना, उसका वैलिडिटी कितने समय तक? क्या 100 साल, 200 साल, 1000 साल? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान का ज्ञान और विज्ञान कितने भी महान क्यों ना हो, हर एक खोज की एक एक्सपायरी डेट होता है, हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होता है। और ये जो न्यूक्लियर बम बना के गुप्त में इंसान रखे हैं, हजारों न्यूक्लियर बम, भयानक जो बम फटने से सारी दुनिया आग में जल के राख हो जाएगी, उसका क्या होगा? इसका कारण है कि परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा है कि दुनिया को परमेश्वर ने आग के लिए तैयार करके रखा है। ये दुनिया केवल आग के लिए तैयार है, आग में जलने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों ने, मैंने याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं मनुष्यों को उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए। अर्थात जो इंसान सच्चा खुदा को विश्वास करते हैं, एकमात्र परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो इंसान कभी किसी गाय, बंदर, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा या सांप, बिच्छू, कुत्ता या हर प्रकार की जंगली जानवर, जीव जंतु या किसी मनुष्य के सामने जो झुका नहीं, किसी मनुष्यों की जो उपासना नहीं की, जिसने कभी सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण को कभी उपासना नहीं की, जिसने केवल एकमात्र सृष्टिकर्ता की उपासना, आराधना की, जिसने अपने पापों के लिए पश्चाताप की, पापों के लिए गिड़गिड़ाया, रोया, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बचाने के लिए आ रहा है। दुनिया में जो महाक्लेश आ रहा है, बाइबल में लिखा है 7 महाक्लेश, 7 बड़ी बड़ी क्लेश दुनिया में होगी। दुनिया का सत्ता परिवर्तन होगी और एक ही व्यक्ति सारी दुनिया में राज करेगा। सारी दुनिया में एक ही करेंसी होगी, याद रखिएगा, एक ही करेंसी होगी और एक ही आदमी, एक ऐसा आदमी सारी दुनिया का महाराजा बनेगा, दुनिया को राज करेगा और अपने आप को कहेगा मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही खुदा हूं। और वो सच्चा खुदा को जानने वाले लोगों को हत्या करेगा, दुनिया से मिटाएगा। इसीलिए परमेश्वर क्रोध, दंड दुनिया में आएगा। बाइबल में लिखी गई है कि आकाश मंडल से बड़ी बड़ी ग्रह, नक्षत्र, तारेगण धरती के ऊपर गिरेगी, समंदर के ऊपर गिरेगी और आकाश की जो शक्तियां, ये सौरमंडल विचलित होगी, अस्त व्यस्त होगी। चंद्रमा भी अपने प्रकाश को कम कर देगी, सूर्य भी अपने प्रकाश को कम कर देगी। बाइबल में लिखी गई अंत के दिनों में सूर्य चंद्र अपने प्रकाश को कम कर देंगे। परमेश्वर सूर्य चंद्र की जो प्रकाश को कम कर देंगे और भयानक गर्मी दुनिया में होगी। सूर्य की किरणें भी, और भी लिखा है कि परमेश्वर और सूर्य की किरणों को भी तेजी से बढ़ाएगा, इंसान को जलाएगा गर्मी में और उसके बाद सूर्य का प्रकाश को भी परमेश्वर कम करेगा। क्लाइमेट चेंजेस होगी, जगह जगह में भूकंप होगी, महामारी होगी, क्लेश होगी, संकट होगी। इंसान मृत्यु को ढूंढने का, लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगा उसको आसानी से। भयानक भयानक क्लेश होगा। ये दुनिया के आधे से ज्यादा आबादी परमेश्वर के क्रोध से, दंड से ही नष्ट होगा। बाइबल में लिखी है, साफ साफ लिखी है बाइबल में। अगर आपको दुनिया में आने वाले भविष्यवाणी को जानना है तो बाइबल को पढ़िए, नहीं तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का दंड और क्रोध दुनिया में आ रही, क्योंकि जब से इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, इंसान केवल पाप में, भ्रष्टता में, दुर्नीति, अत्याचार, हर प्रकार की अश्लीलता, घिनौने कर्मों में ही लिप्त है। परमेश्वर का भय इंसान के जीवन में नहीं है। बहुत ही कम लोग दुनिया में सच्चा खुदा को जानते हैं, सच्चा खुदा को विश्वास करते हैं। बहुत ही कम लोग ही सच्चाई के मार्ग में चलते हैं और बाकी जितने मानव जाति है केवल पाप, श्राप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, काल्पनिक मार्ग में, काल्पनिक रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, मनगढ़ंत कहानियां, हर प्रकार की झूठ के मार्ग में चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि सच्चाई को इंसान नफरत करेगा, सच्चाई को त्यागेगा, सच्चाई सुनने के लिए नाराज होगा। अरे मनुष्य जाति परमेश्वर के सच्चाई के खिलाफ उठेगा और केवल झूठ के सहारे इंसान जीने के लिए कोशिश करेगा। आज वही दुनिया में हो रहा है। अब जहाँ भी जाइए सच्चाई के खिलाफ मानव जाति आवाज़ उठा रहे हैं। अलग अलग देशों में परमेश्वर का सत्य वचन के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है कि ये लोग
ईश्वर या प्रभु यीशु मसीह का धर्म प्रचार नहीं करना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करना है, इनके प्रचार को रोका जाना है, इनको बस रोकना जरूरी है। आज भारत देश में भी अलग अलग नियम कानून धर्म परिवर्तन को लेकर के, ये धर्म परिवर्तन का कानून नहीं है, परमेश्वर का सच्चाई को रोकने का कानून है, परमेश्वर का पवित्रता का जो प्रसार हो रहा है उसको रोकने का कानून है। परमेश्वर का वचन का भविष्यवाणी ये सफल हो रहा है। ये जो देश दुनिया के लोग, राजा महाराजा लोग, दुनिया को चलाने वाले लोग, दुनिया के अधिपति लोग, ये जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं, ये अपने से नहीं जा रहे। बाइबल में लिखी है कि दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा, सारे दुनिया के अधिपति राजाओं ने, महाराजाओं ने, सारी दुनिया को चलाने वाले बड़े बड़े नेता मंत्री, सब लोग परमेश्वर का सच्चाई के खिलाफ होंगे और सच्चाई को दबाने के लिए कोशिश करेंगे, सच्चाई को मिटाने के लिए कोशिश करेंगे और मानव जाति उनके साथ देंगे। मानव जाति परमेश्वर को ठुकराएंगे, पवित्रता को ठुकराएंगे और केवल भ्रष्टता, अन्याय, अत्याचार। आज दुनिया में पाप इतना बढ़ चुके हैं कि पुरुष पुरुष से शादी कर रहे हैं, स्त्री स्त्री से शादी कर रहे हैं, पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार, स्त्री स्त्री के साथ व्यभिचार। बाइबल में लिखी गई इस तरह से मनुष्य जाति का अधर्म बढ़ेगी और अधर्म का जब सीमा पार होगी, परमेश्वर का क्रोध और दंड दुनिया में आएगी और मनुष्य जाति अर्थात मानव जाति का आधे से भी ज़्यादा आबादी नष्ट होगी। युद्ध में, संग्राम में, क्लेश में, महामारी में, भयानक भयानक परमेश्वर के क्रोध और दंड में, और परमेश्वर अंत में ये दुनिया को आग में जलाएगा। ये दुनिया आग के लिए रखा गया। बाइबल में लिखा है कि अंतिम युद्ध जो होगा वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में होगा और परमेश्वर का वो भयानक क्रोध का जो स्वर्गीय ज्वालामुखी आग का गोले बरसेंगे, आग बरसेंगे धरती के ऊपर स्वर्ग से और मनुष्य जाति को परमेश्वर मिटाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए याद रखिए, आने वाले क्रोध से, दंड से, महामारी से, भूकंप से, आने वाले परमेश्वर का वो भयानक जो दंड न्याय का समय आ रहा है, उस न्याय का समय से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आत्मा को बचाने के लिए अंधविश्वास को त्यागिए, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागिए, पाप और श्राप को त्यागिए, अधर्म को त्यागिए, सच्चा खुदा को विश्वास करें। एकमात्र सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता जो सच्चा खुदा है, पवित्र परमेश्वर है, उसे विश्वास करें और आने वाले विनाश से मुक्ति प्राप्त करें। अपने आत्मा को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास कीजिए। आज ही समय है, वक्त है अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का, अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाना है, पश्चाताप करना है, खेदित होना है, अपने दिल को टुकड़े टुकड़े करना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, बिलखना है, विलाप करना है अपने पापों के लिए और मन फिरा के पाप को त्यागना है, परमेश्वर का पवित्रता को अपनाना है। सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, एकमात्र मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह को अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, अपने प्रभु परमेश्वर के रूप में ग्रहण करना है और मुक्ति को पाना है। अगर आपको इन सारे तमाम दुनिया के अंत की परिस्थिति के बारे में जानना है तो कृपया बाइबल को पढ़िए, बाइबल का जो नया नियम पढ़िए, प्रकाशित वाक्य को पढ़िए। अगर पढ़ने से भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे बाइबल में क्या क्या लिखी गई। बाइबल की 90% भविष्यवाणियाँ सफल हो चुकी है दुनिया में, बस 10% लगभग बाकी रह चुकी है सफल होने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, ये दुनिया में अंतिम विनाश आने से पहले, परमेश्वर का दंड आने से पहले, आपके जीवन में या मेरे जीवन में मृत्यु आने से पहले अपने आत्मा को बचाने के लिए तैयार होना है और सच्चा खुदा को विश्वास करना है। संसारिक अभिलाषा, पाप और श्राप के बंधन को त्यागना है। आपका धन दौलत, रुपया, पैसा आपको परमेश्वर का क्रोध से, दंड से नहीं बचाएगा। बाइबल में लिखा गया है कि इंसान अपने सोना चांदी को रास्ते में फेंकेगा, क्योंकि सोना चांदी उस समय कचरा जैसा बन जाएगा, पत्थर जैसा बन जाएगा, कोई उसका मूल्य नहीं रहेगा। केवल इंसान अपने जीवन को बचाने के लिए छटपटाएगा, मृत्यु से अपने आप को बचाने के लिए छटपटाएगा। दुनिया की इकोनॉमी खत्म होगी और ये सोना चांदी का जो मूल्य है वो पत्थर की, रास्ते के पत्थर ईंट के बराबर हो जाएगा।
और इंसान का कोई धन संपत्ति उसे नहीं बचाएगा। परमेश्वर के क्रोध से, दंड से इंसान का धन संपत्ति, उसका रुपया पैसा, सोना चांदी नहीं बचाएगा। इसलिए इंसान अपने घर में जितने भी सोना चांदी वर्तमान जमा करके सब रास्ते में फेंकेगा कि ये हमारा कोई काम का चीज़ नहीं है, ये हमें बचा नहीं सकता है। परमेश्वर के दंड से, क्रोध से ये सोना चांदी बचा नहीं सकता है। और इंसान उद्धार को ढूंढेगा, मुक्ति को ढूंढेगा, लेकिन उसे आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए अभी समय है, वक्त है, अनुग्रह के समय है। अभी मन फिराइए, अपने पापों के लिए पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे।